नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल से संबंधित नियम है। यानी इसमें से कौन सा नियम है जो दो आवेश के बीच लगने वाले बल के बारे में हमें बताता है। पहला ऑप्शन है एम्पियर का नियम, दूसरा है ओम का नियम, तीसरा फैराडे का नियम और चौथा है कूलम का नियम। तो हम लोग पहला ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कूलम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेश के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन होगा? कूलम का नियम। ठीक है, ये है जो हमें दो आवेश के बीच लगने वाले बल के बारे में बताता है कि दो आवेश के बीच कितना बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या होगी। सुनिए, ऋण आवेश ही नहीं, अगर साबुन के बुलबुले को धन आवेश भी देंगे तो त्रिज्या बढ़ेगा। प्रश्न था कैसे, चलिए समझते हैं। मान लीजिए यह बुलबुला है, अगर यहाँ पर ऋण आवेश है तो यहाँ पर भी ऋण आवेश होगा, ये दोनों के बीच विकर्षण बल लगेगा तो ये त्रिज्या बढ़ेगा। यहाँ ऋण आवेश यहाँ ऋण, दोनों के बीच विकर्षण बल लगेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा। अगर ऋण आवेश न हो के धन आवेश होता फिर भी यह प्लस प्लस है तो विकर्षण, प्लस प्लस है तो विकर्षण, अब विकर्षण लगेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा। तो धन आवेश रहे या ऋण आवेश रहे, दोनों स्थिति में साबुन के बुलबुले की त्रिज्या बढ़ता है, तो इसका आंसर होगा बढ़ जाती है, ऑप्शन बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, अर्थात एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। यानी हमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है। कितना कूलम आवेश में? एक कूलम आवेश में। तो Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne, तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा I। N बराबर Q का वैल्यू 1 और E का वैल्यू 1.6 गुने 10 का पावर -19। पॉइंट उड़ाएंगे 10। N बराबर 10 बटा 16, 19 नीचे माइनस ऊपर जाएगा प्लस में, 1 0 इसको दे दीजिए, ये हो जाएगा 100 बटा 16, तो ये 10 का पावर 18 बचेगा। N बराबर भाग दे दीजिए, 16 6 96, 16 दूना 32, 16 5 80 गुने 10 का पावर 18। कौन सा ऑप्शन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन सी को टिक लगा देते हैं, लेकिन ऑप्शन सी तब होगा जब पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। लेकिन हमें क्या पूछा है? एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 6.25 × 10⁻18। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो आवेश को वायु में d दूरी पर रखा जाता है तो F बल लगता है। यदि दो प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए तो कितना बल लगेगा? बहुत आसान प्रश्न है और इस प्रश्न का ऑप्शन है F/2, F, 2F और 4F। चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना बल लगेगा। सबसे पहले d दूरी पर रखा जाता है तो कितना बल लगता है? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 और बटा d दूरी है तो d और इसका स्क्वायर। मान लेते हैं समीकरण 1। फिर बोला है कि दो प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है तो F डैश मान लेते हैं। अन्य माध्यम का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 और बटा में r स्क्वायर, दूरी d है तो d स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर एप्सिलॉन r का वैल्यू दे दिया है कितना? 2। एप्सिलॉन r का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो हम लोग एप्सिलॉन r के जगह पे 2 रखेंगे। F डैश बराबर 1/4πε0 और एप्सिलॉन r के जगह पे 2 इंटू Q1 Q2 और बटा में r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, F डैश बराबर 1/4πε0 इंटू इसको 1/2 कर देते हैं और गुने Q1 Q2 और बटा में हो गया d स्क्वायर। अब ये 2 को बैक करते हैं तो F डैश बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में D स्क्वायर गुने 1/2 लिख सकते हैं। F डैश बराबर इतना का वैल्यू कितना है, तो इतना का वैल्यू दिया हुआ है F, तो ये हो जाएगा F और बाई कितना आएगा 2, यानी इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा F/2 ऑप्शन ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान आवेश कैपिटल Q परस्पर कुछ डिस्टेंस पर रखे, कुछ दूरी पर रखा है, इनके मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर Q स्मॉल q आवेश रखा गया है। तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझकर एक डायग्राम बनाने का प्रयास कीजिए। क्या है, एक कैपिटल Q है या दो कैपिटल Q आवेश है। अब ये दोनों आवेश को मिला दिए और मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर यानी बीच में एगो Q आवेश है, स्मॉल q। बोल रहा है कि स्मॉल q आवेश का वैल्यू कितना होगा कि यह संतुलन की अवस्था में होगा। संतुलन का मतलब पहले सुनो, ये दोनों के बीच लगने वाला जो बल है, ये दोनों के बीच या ये दोनों के बीच लगने वाले बल के बराबर होगा। अब ये सबसे पहले दोनों के बीच कौन सा बल लग रहा है, विकर्षण। ये इसको रिपल करेगा, ये भी इसको रिपल करेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हर हाल में इसका वैल्यू माइनस में होना चाहिए। कहो कैसे, क्योंकि यह रिपल करेगा यानी इसको विकर्षित करेगा, इसको चूंकि दोनों समान प्रकृति का है। ये भी अगर प्लस में रहेगा तो इसको भी विकर्षित करेगा, तो ये दोनों तो चिपकेगा, तो संतुलन की अवस्था में तो होगा नहीं। तो ऐसा होना चाहिए कि E इसको धक्का दे और इसको खींचे और ये भी इसको खींचेगा, तो संतुलन की अवस्था में आ जाएगा, चूंकि दोनों तरफ से खिंचाव उत्पन्न होगा। तो ये बात तो कंफर्म है कि जो भी आंसर होगा वो माइनस में होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। अब बच गया ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब ये दोनों में कौन सा आंसर होगा, चलिए हम समझते हैं। तो डायग्राम को फिर से समझिए, ये Q आवेश है, ये Q आवेश है, ये दोनों के केंद्र पर एक स्मॉल q आवेश है। अब ये दोनों के बीच लगने वाला बल और ये दोनों के बीच लगने वाला बल बराबर होगा। तो ये दोनों के बीच कितना बल लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q। दोनों सेम है तो स्क्वायर बाई दोनों का डिस्टेंस मान लीजिए r, तो या d, तो चलिए d इसका स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 के जगह पे कैपिटल Q और Q2 के जगह पे स्मॉल q बाई केंद्र पर है और दोनों का डिस्टेंस हम लोग d माने हैं, तो ये हो जाएगा d/2। ये हो जाएगा d/2 और इसका स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, स्क्वायर से कैपिटल Q कैंसिल, तो बच गया कैपिटल Q/d स्क्वायर बराबर स्मॉल q बाई d स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4। पलट जाएगा, d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पलटेगा तो कैपिटल Q बराबर हो जाएगा 4 स्मॉल q। हमें स्मॉल q का वैल्यू चाहिए तो Q/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना में तो भाग में आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी -Q/4। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है। इस बार सेंटअप एग्जाम जो हुआ उसमें भी पूछा जा चुका है, बराबर ही इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इस बार अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा इसको रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण वैद्युत बिंदु आवेश के चारों ओर बल रेखा होती है। जैसे कोई ऋण आवेश है तो इसके चारों ओर विद्युत बल रेखा का आरेख कैसा था, तो इसका आरेख कुछ इस प्रकार का था और इसका डायरेक्शन था आवेश की ओर। तो ये जो है पूरा गोल नहीं है, तो जब पूरा गोल नहीं होता उसको बोलते हैं त्रिज्य, ठीक है। और ये कहाँ है, ऊपर की ओर है, तो इसका सही आंसर होगा त्रिज्य और ऊपर की ओर, जो कि कौन सा ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिज्य ऊपर की ओर, ठीक है। रेडिकल इसका लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समान त्रिज्या के पारे के 8 बूंदों पर समान आवेश है, इन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है, तो बड़ी बूंद की धारिता होगी। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला होता है C बराबर यानी C बिग बराबर n पर पावर 1/3C, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए n का वैल्यू कितना है, तो n बताता है नंबर ऑफ, ये जो है बूंद है उसका, यदि बूंद की संख्या, तो बूंद की संख्या कितना है 8, n का वैल्यू हो गया 8, इस पर पावर 1/3 गुने, C का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो चलिए C रखिए। अब 8 पर पावर 1/3 है, तो क्या हम इसको 2 पर पावर 3 8 को, और इस पर पावर 1/3 लिख सकते हैं गुने C। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2, यानी हो गया 2C, यानी इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2 गुना। तो ऑप्शन कौन सा है C, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन C। कभी कभी C का वैल्यू भी दे देगा 4 5 6 इस टाइप का कुछ आंसर वैल्यू दे देगा। मान लीजिए 5 दिया हुआ रहता तो इसका आंसर होता 10 माइक्रोफैराड, फैराड जिस चीज में वैल्यू दिया होता वो इसका मात्रक हो जाता। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन C। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में A तथा B के बीच धारिता होगी। A और B के बीच धारिता पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए ये दोनों एक लाइन में है और इसके समांतर में ये, तो ये दोनों एक लाइन में है और इसके समांतर में एक है। यहाँ हो गया A बिंदु, ये हो गया B बिंदु। इसका वैल्यू 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, ऊपर वाले दोनों के बदला 1 और नीचे तो 1 ही है। अब देखिए जब श्रेणी क्रम में हो तो उसका फॉर्मूला होता है C/n, तो C का वैल्यू 2 है, कै गो है 2 गो, तो 2 में 2 से भाग देंगे 1 का, इसका भी वैल्यू 1। अब ये दोनों के बदला 1, समांतर क्रम में सिंपल जुड़ता है, 1 1 कितना हो गया 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन B 2 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, तो चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि होता है। अगर कॉइल हो तो कॉइल के लिए वेक्टर म्यू बराबर होता है फॉर्मूला I वेक्टर A, और चुंबक हो तो चुंबक के लिए होता है वेक्टर कैपिटल M बराबर 2LM वेक्टर LM, ऐसे होता है। ये कॉइल के लिए फॉर्मूला होता है और ये चुंबक के लिए होता है, और यह एक सदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन B सदिश राशि। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को वेक्टर B चुंबकीय क्षेत्र में उससे थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य होता है। ये थीटा है, थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त किए थे, तो हम लोगों को व्यंजक आया था W बराबर mb इंटू 1 - cos थीटा। तो ऑप्शन कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन D mb इंटू 1 - cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन C ध्वनि। विद्युत चुंबकीय तरंग 7 प्रकार का होता है, कौन कौन, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है, इंफ्रारेड वेव, विजिबल रे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे और गामा रे, ठीक है। तो कुल 7 होता है जिसमें से ध्वनि तरंग नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन C ध्वनि तरंग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल C, चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा प्रावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट के बीच संबंध होता है। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट का जो वैल्यू है वो C के बराबर होता है। अगर हम रूट को हटाएंगे तो उधर आएगा स्क्वायर, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट बराबर C स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट C स्क्वायर बराबर 1 होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो उसका तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, ठीक है,
जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेवलेंथ जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो कांच में प्रवेश करता है यानी कहां से, हवा से करता होगा, तो हवा की तुलना में कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डायोप्टर तथा -3.5 डायोप्टर के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं, संयोग की क्षमता होगी। तो दोनों को जोड़िए तो +2 और -3.5 को जोड़िएगा तो -1.5 डायोप्टर होगा, जो कि आंसर है ऑप्शन बी। वेवलेंथ के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान अभी जस्ट बताए हैं, बढ़ता है।